नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध ने जब अपने धर्म की रूपरेखा खींच ली तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वह इस विषय पर विचार करने लगे कि जो ज्ञान, जो बुद्धत्व मैंने प्राप्त किया है, यदि उसकी देशना मैं लोगों को दूं तो क्या लोग उसे समझेंगे अथवा नहीं समझेंगे। अगर वो इस बात को नहीं समझते तो मुझे भी बहुत हैरानी होगी और व्यर्थ में उनका भी समय व्यर्थ जाएगा। क्यों ना मैं अपने ही कल्याण में रत रहूं, एक सन्यासी बनकर पूरा जीवन बिता डालूं। जब ब्रह्मा सहनपति ने देखा कि भगवान बुद्ध के मन में यह क्या विचार चक्कर काट रहा है, तो वह स्वयं भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुए और हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि अब आप सिद्धार्थ नहीं हैं, अब आप बुद्ध हैं। आप यह कैसे सोच सकते हैं कि आप अपने धर्म की देशना लोगों को नहीं देंगे। जो लोग इतने व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, जिनका संसार इतना लंबा है, क्या आप नहीं चाहते कि वो सभी भवसागर से मुक्त हों? हे बुद्ध, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया अपने धर्म की देशना लोगों को दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से यह संसार विनाश को प्राप्त हो जाएगा। जब ब्रह्मा सहनपति ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की तो भगवान बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसी कड़ी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए अब उसकी आगे की कड़ी से जुड़ते हैं। आज का जो शीर्षक है वह है ब्रह्मा सहनपति द्वारा शुभ घोषणा। ब्रह्मा सहनपति यह सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, पदछिड़ा की और विदा हो गया। जब ब्रह्मा सहनपति को ऐसा लगा कि वह बुद्ध को उपदेश देने के लिए प्रेरित करने में सफल रहा तो वह बहुत ही खुश हुआ। उसने भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा की और वहां से विदा हो गया। वापस लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का भी उपाय ज्ञात है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त हैं उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है उनकी हिम्मत बंधाएंगे। जो दलित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। तो यह ब्रह्मा सहनपति यह घोषणा करते हुए जा रहे हैं, उस समय के लोगों से यह घोषणा कर रहे हैं जनता से कि हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है, वह इनसे मुक्त है। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप यह सुगत संवाद को सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत है वह अपने जख्मों को भरा समझे। जो भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझें। जो अंधकारग्रस्त है वे अपने आप को प्रकाश में समझें। जो परित्यक्त है वे अब खुशी मनावे। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं
उन्हें ऊपर उठने की इच्छा होती है और जो पद दलित है उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राज पथ है। उनका धम्म सधम्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर सधम्म का साम्राज्य स्थापित हो। तो यह ब्रह्मा सहनपति जो घोषणा करते हुए जा रहे हैं कि जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो युद्ध से त्रस्त हैं, जो दलित हैं, जो अंधकार में हैं, जो अपने जीवन से बहुत ही दुखी हैं, वह अब प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और वह इन सभी कष्टों को दूर करने का उपाय भी जानते हैं। वह आप सभी को इस सद्धम्म का उपदेश देंगे, जिनका अनुकरण करके आप अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं और सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यह ब्रह्मा सहनपति द्वारा शुभ घोषणा थी जो वह जनता को दिए जा रहा था। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। देखिए ब्रह्मा सहनपति यहाँ पे क्या बोलते हैं कि धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है, यानी कि उनका जो पथ है वह बुद्धि तर्क है, ज्ञान तर्क है और अंधविश्वासों से मुक्त है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सधम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांति पद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रात भाव की भी, ताकि आदमी अपने मानव बंधुओं को बंधनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके। तो यह ब्रह्मा सहनपति की घोषणा थी कि धन्य है भगवान बुद्ध, धन्य है। वह उनके गुणगान गाए बिना रुक ही नहीं रहा था। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। पहली तो भिक्षुक की दीक्षा, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है, और दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा अर्थात गृहस्थ बौद्ध की। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद चार ही बातों को लेकर है। जो भगवान बुद्ध की देशना थी वह दो भागों में विभक्त थी। एक तो भिक्षुओं के लिए थी और दूसरी गृहस्थ। तो इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं था इन दोनों बातों में, लेकिन कुछ चार बातों को लेकर थोड़ा भेद अवश्य था। अब वो फर्क क्या है, आइए देखते हैं। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। भिक्षुक के लिए व्रत है और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल सील है, जिन्हें वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। मतलब कि भिक्षुओं के लिए जो नियम थे, जो सील थे, वे व्रत के समान थे कि उन्हें उसका पालन करना ही होगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वह दंड के भागीदार है। लेकिन वहीं उपासक मतलब कि जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ में रहने के बावजूद भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं, तो उनके लिए यह केवल सील है। उनके लिए बस इतना ही है कि वह भरपूर कोशिश करे कि भगवान बुद्ध की सीलों को अपना सकें और उसका अधिक से अधिक पालन कर सके। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षुक कोई संपत्ति नहीं रख सकता। मतलब कि जो उपासक है वो धन संपत्ति रख सकता है, लेकिन वहीं एक भिक्षुक संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता है। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, एक भिक्षुक बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वाले की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक तो किन्हीं को भिक्षुक बनाया।
एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षुक को भिक्षुक नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से किसी एक का भी भंग कर दे अथवा वह स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। मतलब कि यदि एक उपासक चाहे तो वह कभी भी भिक्षुक बन सकता है, लेकिन वहीं एक भिक्षुक को अपने व्रतों को पूरे तरीके से पालन करने की आवश्यकता है। यदि वह उसको भंग करता है या वह संघ का सदस्य नहीं रहना चाहता तो वह ऐसा कर सकता है। यदि वह अपने सीलों को तोड़ता है तो वह भिक्षुक संघ का सदस्य नहीं रहेगा, और यदि वह सदस्य न रहना चाहे तब भी वह भिक्षुक संघ को छोड़ सकता है। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया है। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं वह केवल यह दिखाने के लिए कि दीक्षा देने अथवा स्वधर्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध न किसी जाति का विचार करते थे और न ही किसी के पुरुष स्त्री होने का। मतलब कि भगवान बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, न जाति का भेद, जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में बहुत ही भेद था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनमें से कुछ ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे और कुछ के लिए शिक्षा निषेध था। भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत का ही खंडन किया। वो सभी को समान अवस्था पर लेकर आए। उन्होंने सभी को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समान दर्जा दिया। उनके धर्म में कोई जाति भेद का कोई भेदभाव नहीं था, स्त्री व पुरुष का कोई भेदभाव नहीं था। सभी एक समान थे और सभी को शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार था, चाहे वह पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति और धर्म से हो। अब इसके आगे जो दूसरा भाग आता है वह है परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, और यह है सारनाथ आगमन का शीर्षक। मतलब कि जब ब्रह्मा सहनपति ने अपनी शुभ घोषणा कर दी और भगवान बुद्ध ने भी यह निश्चय कर लिया कि नहीं, वह अपने धम्म की देशना सभी को देंगे, तब वह सारनाथ के लिए प्रस्थान किए। लेकिन यह जो सारनाथ का शीर्षक है वो हम जानेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा यह समय पूरा होता है तो हमें यहाँ पर रुकना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सबसे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।